ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखो ये वाला जो है दिस इज योर क्लाउड्स। ठीक है, ये आपके क्लाउड्स आ गए। तो अब ये जो क्लाउड्स हैं, यहाँ से क्लाउड से पानी कहाँ जा रहा है, रेनफॉल हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जाके ये अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंच गई। तो अब ये जो पानी है इसका कुछ एक पोर्शन, ये देखो ये डीप पर्कोलेशन यहाँ पर हो गई। ठीक है, मतलब पानी रूट से नीचे पहुंच गया, ये आपकी रूट्स रही, रूट से नीचे आपका पानी पहुंच गया, तो ये आपकी डीप पर्कोलेशन हो गई। ठीक है, दिस इज योर डीप पर्कोलेशन। ओके, एंड ये जो आपका, लेट मी ड्रॉ। ओके, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी I don't think so I'm able to draw it. Okay, so just leave it. तो क्या होता है आपका जो है, दिस इज योर डीप पर्कोलेशन। ठीक है, जो रूट जोन से नीचे पानी चला गया, ये आपकी डीप पर्कोलेशन है। और ये जो पानी सरफेस के ऊपर से ही फ्लो करता हुआ जा रहा है आपकी वाटर बॉडीज में, ये जाके मिल जाएगा, दिस इज योर रन ऑफ। ठीक है, तो ये वाला जो डीप पर्कोलेशन वाला पानी है, आपकी क्रॉप्स इसको भी यूज नहीं कर पाएंगी, तो ये भी आपका नॉट इफेक्टिव रेन वाटर हुआ। ठीक है, और ये वाला जो रन ऑफ वाला वाटर है, ये भी जाके सरफेस से होके चला जाएगा और जाके वाटर बॉडीज में मिल जाएगा, तो ये भी आपका नॉट इफेक्टिव पार्ट ऑफ रेनफॉल है। लेकिन ये पानी जो है रूट्स में स्टोर हो जाएगा ना, इतने पोर्शन में जो आपका पानी स्टोर हो जाएगा, इस पानी को जो आपका प्लांट है वो यूज कर सकता है इन ऑर्डर टू ग्रो। ठीक है, तो इतने से पोर्शन को जो पानी मतलब क्रॉप यूटिलाइज कर सकती है इन ऑर्डर टू ग्रो, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, तो अब बात करते हैं, चलिए अब देखते हैं आगे। इफ द रेनफॉल इज हाई, a relatively large part of water is lost through deep percolation and runoff। अगर आपकी बारिश जो है वो बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है, आपका जो पानी है, बहुत ज्यादा पानी जो है वो आपका डीप पर्कुलेशन में चला जाएगा और रन ऑफ में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा बारिश होगी, मतलब आपका पानी पहले उतना ज्यादा जाके आपके सॉइल के पोर्स में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बचा है, वो आपका एज अ रन ऑफ जो है जाके आपके वाटर बॉडीज में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डीप पर्कुलेशन की। तो क्या होता है, इफ द सॉइल इज स्टिल वेट when the next rain occurs, the soil will simply not be able to store more water, and the rainwater will thus percolate below the root zone and eventually reach the ground. Heavy rainfall may cause the groundwater table to rise temporarily। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे आपकी जो बारिश है, अगर मान लो एक थोड़े से पीरियड के लिए बारिश हुई, ठीक है, उसके बाद वहां पर वो बारिश जो है वो रुक गई, तो आपका जो ग्राउंड की जो अपर सरफेस था ना, वो आपको ऑलरेडी गीला हो चुका है। ठीक है, द सॉइल विल सिंपली नॉट बी एबल टू स्टोर मोर वाटर। तो अब एक टाइम आएगा ना कि जब अब वो बारिश हो चुकी है, आपका ग्राउंड ऑलरेडी गीला है, उसके बाद आपकी और ज्यादा बारिश हुई, तो क्या होता है, एक टाइम आएगा जब जो आपकी सॉइल है ना, वो उससे ज्यादा पानी को जो स्टोर वो नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो जब वो उसको स्टोर नहीं कर पाएगी, तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो जाके परकोलेट होके बिल्कुल रूट्स के नीचे चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा आपके वाटर टेबल में। ठीक है, और ग्राउंड वाटर में जो है वो अल्टीमेटली पहुंच जाएगा। हैवी रेनफॉल में कॉज द ग्राउंड वाटर टेबल टू राइज टेम्परेरीली। तो क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपकी बारिश बहुत ज्यादा हुई है, तो वो सॉइल के पोर्स में से परकोलेट होके पानी आपका ग्राउंड वाटर में चला गया, ग्राउंड टेबल पे चला गया, तो जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल है वो आपका हल्का सा राइज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रन ऑफ की। स्पेशली इन स्लोपिंग एरियाज, हैवी रेनफॉल विल रिजल्ट इन अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द रेन वाटर बीइंग लॉस्ट बाय द सरफेस रन ऑफ। तो अब क्या होता है, जैसे आपके स्लोपिंग एरियाज होते हैं, फॉर इंस्टेंस आप देख लो आपके जो हिली एरियाज होते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, हिली एरियाज में आपका जो पानी है बारिश का, वो आता है, जितना सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो आपका सरफेस के ऊपर बचता है, वो उन हिल से स्लोपिंग मतलब स्लोपिंग एरिया से वो पहुंचते पहुंचते जाके फिर अल्टीमेटली फ्लैट सरफेसेस पे या जाके आपकी वाटर बॉडीज से जो है वहां पर मिल जाता है। ठीक है, another factor which needs to be taken in account when estimating the effective rainfall is the variation of the rainfall over the years, especially in low rainfall climates. The little rain that falls is often unreliable. One year may be relatively dry and other may be relatively wet। ठीक है, तो जो और फैक्टर्स जो हमें ध्यान में रखने होते हैं जब भी हम इफेक्टिव रेनफॉल को एस्टिमेट कर रहे होते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हमारे जो रेनफॉल का पैटर्न है वो ईयर बाय ईयर कैसे चेंज हुआ, मींस कब ज्यादा थी, कब रेन कम हुई, तो पिछले कुछ सालों का हम
डाटा ले लेते हैं, उससे हमें ऑन एन एवरेज पता चल जाता है कि जो हमारी रेनफॉल है वो कितनी रही, किस टाइम पे कितनी रही, एंड जो चेंजेस आए ईयर वाइज उसमें वो कैसे आए। ठीक है। अब जैसे आपके कुछ लो रेनफॉल क्लाइमेट्स होते हैं, जैसे आपके गर्मियों में बारिशें कम होगी, या आपकी जो सर्दियां हैं उसमें बारिश कम होगी, या फिर बहुत ही कम बारिश कभी आपकी हुई है, तो क्या होता है, आप उस चीज के लिए आप रेनफॉल के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हो। ठीक है। आपको पता है कि जैसे अगर बात करें, जैसे इस बार अभी बारिशें स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, तो हम पिछले जुलाई और उससे पिछले जुलाई जो है उन सब का हम क्या लेंगे, हम उन सब का एवरेज लेंगे कि वहां पे बारिशें कितनी रही है। ठीक है। तो अगर हमें पता है कि जो बारिश का पैटर्न रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री था और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट था, तो हमें ज्यादा वाटर स्टोरेज की जरूरत नहीं होगी, आर्टिफिशियली इरिगेशन की हमें जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारा जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, वो रिलायबल नहीं है, तो हमें जो है अपना जो इरिगेशन सोर्सेज हैं वो हमें अपने अवेलेबल रखने पड़ते हैं, ताकि हम उन्हें जो है फर्दर यूटिलाइज कर सकें। ठीक है। तो कुछ एक अगर कंट्रीज की हम बात करें तो उन्होंने क्या है, फॉर्मूलाज डेवलप किए हुए हैं, किस लिए, ताकि उससे उनको ये पता चल जाए कि इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन जो है वो कितनी होती है। ठीक है। सच फॉर्मूला टेक इनटू अकाउंट फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, रिलायबिलिटी, टोपोग्राफी एंड प्रिवेलिंग सॉइल टाइप। इफ सच फॉर्मूला और अदर लोकल डाटा आर अवेलेबल दे शुड बी यूज। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, वहां पे आपके बहुत सारे फॉर्मूलाज डेवलप हुए हैं, जिससे आपको क्या पता चल जाता है कि आपकी जो इफेक्टिव रेनफॉल है वो कितनी है। ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूलाज जो हैं वो किस चीज पे डिपेंडेंट होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को वो कंसीडर करते हैं, जैसे रेनफॉल की रिलायबिलिटी कितनी है, मतलब पिछले सालों से जो रेनफॉल का पैटर्न है क्या वो सेम है या वेरी करता रहता है, उससे पता चल जाएगा आपको कि जो रेनफॉल है वो रिलायबल है या नहीं है। उसके बाद क्या होता है, आपकी टोपोग्राफी कैसी है, लाइक आपका एरिया हिली है या आपका एरिया जो है वो फ्लैट है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। आपका की इफेक्टिव रेनफॉल कितनी होगी। उसका प्रिवेलिंग सॉइल टाइप, आपकी जो सॉइल टाइप है वो कैसी है, ड्राई है, क्लेई है या किस तरह की है, तो उससे भी आपको क्या पता चल जाता है कि जो आपकी इफेक्टिव रेनफॉल है वो कितनी होगी। ठीक है। तो अगर इस तरह के फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, तो अगर कोई आपके पास लोकली अवेलेबल डाटा होगा रेनफॉल को लेके पिछले सालों का, तो उसको आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दी और एस्टिमेट द इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है। सो दिस इज अ टेबल। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जैसे कि अगर आपको टेबुलर फॉर्म में अगर शो करना पड़े कि इफेक्टिव रेनफॉल जो है कितनी रही मंथ वाइज, तो यहाँ पे आपको जो है वो शो किया हुआ है। So this was all about effective rainfall. Thank you.